रंगमंच से आपका जुड़ाव कैसे हुआ? आपका पहला नाटक कौन सा है और किस संस्था के द्वारा हुआ? मेरा जुड़ाव नाटक से ऐसे कहेंगे कि संगति का प्रभाव है। मेरे हस्बैंड नाटक करते थे और मैं देखने जाया करती थी। लेकिन नाटक से या मंच से मेरा कोई जुड़ाव नहीं था। लेकिन देखते देखते मुझे नाटक करने का शौक़ हो गया और एक दिन मुझे ऐसा मौका मिला कि मुझे नाटक करना पड़ा। एक बार की घटना है ऐसे कि जो नाटक दिल्ली जाने वाली थी उसकी मेन कलाकार मतलब कल दिल्ली जाना है और वो आज बोली कि मैं नहीं जाऊंगी। तो सारा टीम तैयार था जाने के लिए और वहाँ शायद कंपटीशन था। बिहार का तमाशा यही पहला नाटक मतलब वो नाटक ही जा रहा था और उसमें मेरे हस्बैंड ही मेन रोल में थे। तो फिर रात में ये घर आए लौट करके तो बोले तुमको भी दिल्ली चलना है। बोले दिल्ली किस लिए, मेरी टिकट नहीं हुई थी। दिल्ली किस लिए जाना है? तो नहीं नाटक करना है। बोले हम आज तक मंच पे चढ़े ही नहीं और वो भी कंपटीशन जैसे जगह में कैसे करेंगे, तो चलो तुमको चलना पड़ेगा। गए। अजीत गांगुली उसके डायरेक्टर थे। ट्रेन में मुझे स्क्रिप्ट मिला और सारे लोग मेरा सपोर्ट किए। पढ़ते पढ़ते वहाँ पहुँचे, दिल्ली पहुँचे। फिर दिन में रिहर्सल हुआ, एक शाम में शो हुआ और शो में नाटक को बहुत ही अच्छा मतलब ये मिला। उस समय से नाटक का कीड़ा और मेरे अंदर घुस गया। तो क्या आपको रंगकर्मी बनने के लिए पारिवारिक, सामाजिक असुविधाओं का सामना करना पड़ा? बहुत तो नहीं, लेकिन बहुत कुछ सामना करना पड़ा क्योंकि मेरे फादर इन लॉ नहीं चाहते थे कि मतलब उधर नाटक से जुड़े। लेकिन फिर भी मेरे हस्बैंड का मतलब ये था तो साथ साथ हम लोग निकाल लिए। बहुत मतलब मुसीबत नहीं आया हमारे साथ। तो आपके द्वारा किए हुए या देखे हुए किस नाटक या किस मंचन ने आपको बहुत प्रभावित किया? एक नाटक था मेरा कप्तान साहब, जिसमें बेटा मेरा छोड़ करके चला जाता है और फिर वो वापस आता है कप्तान बन के। वो मेरे लिए अभी भी यादगार नाटक है कि मतलब वो जो फीलिंग होता है। और फिर नेफा की एक शाम जिसमें मेरे दोनों बेटे को मार दिया जाता है बॉर्डर पे। वो सीन अभी भी याद करने के बाद पूरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो सीन में मतलब डायरेक्ट किए थे डायरेक्टर, तो ऐसा लगता था कि मतलब सही में हम मतलब ऐसी माँ है, दोनों बेटे मेरे बॉर्डर पे शहीद हो गए हैं और मैं मतलब कैसे जिंदा हूँ बहू के साथ में। मतलब ऐसा बहुत अजीब फीलिंग था वो। लेकिन नाटक बहुत मतलब मेरा वो यादगार रहेगा, ये दो नाटक, कप्तान साहब और नेफा की एक शाम। तो रंगमंच के क्षेत्र में आपके आदर्श है कोई? हाँ, मेरे हस्बैंड ही हैं, श्री अरुण कुमार सिन्हा। और सेकंड में मैं अजीत गांगुली का नाम लूँगी, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। आदर्श मेरे हस्बैंड ही हैं। तो आपके मुताबिक समाज में रंगमंच की क्या उपयोगिता है? समाज में क्यों जरूरी है रंगमंच? रंगमंच से मतलब क्या सत्य दिखाया जाता है और रियलिटी दिखाया जाता है कि लोग समझे। पिक्चर में तो बहुत कुछ बनावटी भी होता है, लेकिन नाटक तो बोला जाता है कि एक दर्पण है, लोगों तक डायरेक्ट मतलब उसका ये होता है। तो आपके अनुसार एक रंगकर्मी में किन गुणों का होना अनिवार्य है? सबसे पहले तो मतलब डिसिप्लिन है। टाइम पे आप जाओ रिहर्सल करने के लिए, चाहे बड़ों का आदर करो। आपको जो नाटक में मतलब जो बताया जा रहा है उसे सीखने के अपने जीवन में लाने की कोशिश करना चाहिए। बहुत सारा चीज़ है, अपने बड़े का, गुरुजनों का आदर करना चाहिए लोगों को। जो आपको डायरेक्टर बता रहा है आप उनके अनुसार ही चलिए, ना तो आप अपना कुछ जोड़िए उसमें। यदि अच्छा है तो आप बाद में बात कीजिए डायरेक्टर से कि हाँ हमें ये चीज़ ऐड करने का है। लेकिन अपने मन से कोई काम ना करें, जितना डायरेक्टर बोलते हैं उतना ही काम करें। तो आपने जब शुरू किया था उस समय और आज के रंगमंच में क्या अंतर देखती हैं? अंतर अब तो ऐसा है कि स्टोरी समझ में ही नहीं आता है। बहुत सारा स्टोरी ऐसा होता है कि सर के ऊपर से निकल जाता है। स्टोरी ऐसा होना चाहिए कि आम पब्लिक भी उसको समझ पाए कि हाँ नाटक क्या है, हम उससे क्या मतलब सीख सकते हैं, चाहे मेरे लिए क्या वो दे रहा है हमको।
अभी के रंगकर्मी अपने ही अनुसार ढले हुए हैं लोग, ज़्यादा फिल्मी स्टाइल में लोग करना, नाटक करना, वही सब चीज़ है। तो नए रंगकर्मियों को, विशेषकर जो महिलाएं हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगी जो आना चाहते हैं रंगकर्म में? जरूर है, मैं तो यही संदेश देना चाहूँगी कि जरूर है। नाटक ऐसा है कि मनोबल को बहुत बढ़ाता है। पार्ट टाइम यदि आपके पास टाइम है तो नाटक से जरूर जुड़ना चाहिए। मन फ्रेश होता है आदमी को, जा कर के चार लोगों से मिलना, चार लोगों की बातें सुनना, ये सब करना। और अपने जीवन में भी बहुत चीज़ आदमी नाटक के थ्रू समझ सकता है कि हाँ, मेरे लाइफ में क्या कमी है, इसको हम कैसे सुधार सकते हैं। नाटक बहुत सारा स्टोरी ऐसा है कि जो आपको अपने आप को सुधारने के लिए भी होता है कि हम उसको अपने लाइफ में मतलब लेकर के आए। इसलिए नए लोगों को यही सलाह दूंगी कि वे लोग जरूर जुड़े, यदि जिनके पास टाइम है, पार्ट टाइम भी है तो जरूर जुड़े नाटक से।